आप 2025 में कोडिंग सीख रहे हैं या कोडिंग सीखना चाहते हैं। जब भी आप कोडिंग सीखने को ट्राई करते हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट आता है, खासतौर से बिगिनर्स को, कि क्या एआई आपके कोडिंग स्किल्स को रिप्लेस कर देगा? क्या अब नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की वैकेंसी ही नहीं आएगी? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरी तरह से एआई के थ्रू रिप्लेस हो जाएंगे? ऐसा डर बहुत ज्यादा खास तौर से जो फ्रेशर स्टूडेंट है उसको ज्यादा ही होता है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस पर्सन है उसको मार्केट के अंदर का जो अप एंड डाउन, मार्केट के अंदर एआई किस तरीके से यूज हो रहा है, एआई का क्या वर्क है, ये सब उनको पता होता है। लेकिन जो फ्रेशर होता है, जो बिगिनर होता है, वो एआई से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। या बहुत सारे ऐसे भी फ्रेशर्स हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि कोडिंग उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है, अब अदर फील्ड्स में हमें जाना चाहिए क्योंकि कोडिंग की जॉब धीरे धीरे फिनिश हो रही है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स, बहुत सारे वीडियोस आपने यूट्यूब में देखे होंगे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो भी टेक स्टार्टअप हैं, एजेंसीज हैं, वहां के स्टेटमेंट देखे होंगे। बहुत सारे जो टेक के अंदर के जो बहुत ही ग्रेट पर्सन या बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अंदर के स्टेटमेंट भी आपने सुने होंगे, ठीक है। खासतौर से जैसे फेसबुक कंपनी के सीईओ की बात कर रहा हूं मैं आपको, ऐसे एनवीडिया कंपनी हो गई, ऐसे आपका सेल्सफोर्स कंपनी के सीईओ के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। तो इन स्टेटमेंट को आप बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर के सुनते हो और उसको आप फॉलो करने लग जाते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि क्या एआई कोडिंग जॉब को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, फ्रेशर्स को कोडिंग नहीं सीखनी चाहिए। ये जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में है, उन सभी डाउट्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंप्यूटर्स का एग्जांपल देता हूं कि जब इंडिया के अंदर या पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जब कंप्यूटर आया था, तो ठीक उसी तरीके से जो धारणा अभी एक फ्रेशर के माइंड में, वैसे लोगों के माइंड में था कि कंप्यूटर पूरी तरह से जॉब को फिनिश कर देगा। लेकिन आपने देखा क्या, कंप्यूटर के आने से पूरी तरह से जॉब फिनिश हुई, उससे तो और ज्यादा जॉब बढ़ी, और जितने भी नॉन आईटी सेक्टर्स थे, जितना भी आपका मैनुअल वर्क था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, ऑटोमेट हो गया। उससे जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं उनकी भी जॉब चल रही है। ऐसा नहीं पूरी तरह से मैनुअल वर्क ऑटोमेट हो चुका है। मैनुअल वर्क के अंदर, क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर्स को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना, बिना लोग के तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो सकता। आप किसी फैक्ट्री में जाते हो तो कंप्यूटर्स एज ए रोबोट तो काम करता नहीं, वहां पर भी एक ऑपरेटर होगा जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करेगा। हाँ, इस बात पे आपको एग्री करना पड़ेगा कि कंप्यूटर के आने से जो मैनुअल वर्क था उसमें थोड़ा सा तो पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं, उसमें से जॉब की कमी हुई है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग एक नया जॉब भी क्रिएट हुआ है, और वो जॉब है आईटी सेक्टर की। और अभी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है आईटी सेक्टर के अंदर, खासतौर से सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट नंबर पे है, और सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब ही क्रिएट हो रही है। तो ठीक उसी तरीके से अब 2025 में एआई आ चुका है। एआई जो है वो एक टूल की तरह आपको यूज करना है। एआई से आपको डरना नहीं है, एआई को आपको ऑप्ट करना है, एआई को आपको यूज करना है, क्योंकि जो एआई को यूज करेगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा। और एआई मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि एआई जो आपके ओल्ड प्रोग्राम है, जो आपके सिली प्रोग्राम्स हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स को ही मैनेज कर पा रहा है। बहुत ज्यादा जो हाई लेवल टास्क होते हैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, वो एआई अभी नहीं कर पा रहा है, और वो बिना किसी ह्यूमन ब्रेन के वो कर भी नहीं पाएगा। क्योंकि एआई पूरी तरह से जो डिसीजन या जो प्रिडिक्शन करता है वो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे करता है। लेकिन जो न्यू प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के अंदर आपने देखा होगा कि न्यू प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं, और जो न्यू प्रॉब्लम्स होता है उसको एआई इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर पाता है। अब आपको क्यों एआई से डर लगता है? क्योंकि आप एक बिगिनर हो, और बिगिनर में आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हो, और उस प्रोग्राम को एआई बहुत अच्छे से बना लेता है। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो एक बिगिनर लेवल के हैं, तो आप अपने ब्रेन का कंपेरिजन एआई से करते हो, और एआई आपके ब्रेन से आगे चला जाता है। लेकिन यदि मैं एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूं, एक मिड लेवल इंजीनियर की बात करूं, जिसको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस, और उसको रियल टाइम में जो टास्क मिलते हैं उस टास्क को एआई पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। उसके एआई सिर्फ एक प्रिडिक्शन देगा, एआई सिर्फ एक फ्लो देगा, एक स्टेप्स देगा, और उसको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझेगा और उसके बेसिस पे वो काम करेगा। तो एआई को आपको एक टूल की तरह ही यूज करना है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेशर्स को मैं आपको फिर से सजेस्ट करना चाहता हूं कि जिन फ्रेशर्स को ऐसा लगता है कि एआई उनकी जॉब रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शुरुआत के अंदर के जो प्रॉब्लम है वो एआई करेगा, लेकिन जैसे जैसे आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे वो एआई नहीं करेगा। उसके लिए ह्यूमन ब्रेन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो एरा है, यदि आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ो तो उसमें आप देखना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिर्फ कोडिंग नहीं होता, उसमें बहुत सारे अलग अलग फेज से आपको जाना होता है। अब आपकी बात आती होगी कि ये जो बड़े बड़े सीईओज हैं कंपनी के, ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली उनका एआई मेन प्रोडक्ट है, और जो भी कंपनी अपना मेन प्रोडक्ट लॉन्च करेगी उसका प्रमोशन तो करेगी ना। तो वो प्रमोशनल स्टेटमेंट होते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को कंपनी फॉलो करवाती है, जिससे उसका एआई प्रोडक्ट लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। उनका मार्केट के अंदर एक अलग से रेवेन्यू सेट हो जाता है, मार्केट्स के अंदर एक माइंड सेटअप हो जाता है, इसलिए उनका स्टेटमेंट देना जरूरी है। ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट भी ले सकते हो, उसको आप निगेटिव स्टेटमेंट भी ले सकते हो, लेकिन उससे आपको निराश नहीं होना है, या कि अपना जो पर्टिकुलर आपका जो कोडिंग सीखने का जो इंटरेस्ट है उसको आपको फिनिश नहीं करना है, क्योंकि आपको एआई को ऑप्ट करना है, एक टूल की तरह आपको यूज करना है। अब बात आती है कि एआई किसको रिप्लेस करेगा, हु विल रिप्लेस बाय एआई? तो जो एआई को यूज नहीं करेगा,
एआई उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, यदि आप एआई को अच्छे से नहीं समझेंगे, एआई के अंदर के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आप मैनेज करिए, एआई के अंदर से जैसे आप गूगल में सर्च करते थे ठीक वैसे ही आपको अपने प्रॉब्लम को एआई में भी सर्च करना। लेकिन जो फ्रेशर्स या बिगिनर्स हैं उनके लिए एआई को इतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में आप अपने ब्रेन एक्सरसाइज करिए, अपने लॉजिक बिल्डिंग खुद करिए। ठीक है, जब आपका लॉजिक अच्छे से परफेक्ट हो जाए तो आप एआई से कंपैरिजन कर सकते हो, ना कि एआई से आपको पूछना है। ठीक है, यदि आपको सीखना है तो एआई को फॉलो नहीं करना है, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस समय आप प्रोजेक्ट के अंदर का जो एनालिसिस पार्ट है आप एआई से पूछ सकते हो, डेटाबेस के पार्ट आप एआई से पूछ सकते हो, फ्लो पूछ सकते हो, आर्किटेक्चर पूछ सकते हो, कुछ मॉडर्न यदि कोई पैटर्न है तो वो आप एआई से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि एआई से ही सब कुछ आपको लिखवा लेना है और उसको आप कॉपी पेस्ट करके यदि आप काम करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप किसी भी टाइप का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करें बिगिनर लेवल पे लर्निंग पर्पस से, तो आप एआई का यूज कम से कम करें। जब आप एक्सपर्ट लेवल पे हो जाए, मतलब एटलीस्ट आप 1 या 2 प्रोजेक्ट आपने खुद से बना लिया है, इसके बाद 3rd प्रोजेक्ट आप एआई के माध्यम से भी बनाएं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एज अ बिगिनर आपको एआई यूज नहीं करना है। धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एआई यूज करोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि एआई किसको रिप्लेस करेगा। ओके, अब एक बात आती है कि कोडिंग किसको सीखना चाहिए और कोडिंग किसको नहीं सीखना चाहिए। अब ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसका मैं कभी भी एक विस्तार से वीडियो बताऊंगा। मैं अभी आपको इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, जिनको चैलेंज, कोई भी चैलेंज आया, नया कुछ भी आया तो उसको सीखने की उनकी इच्छा शक्ति होती है। ठीक है, उसको बोरिंग नहीं लगता है नई नई चीजें सीखना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कोई बोला कि फुल स्टैक वेब डेवलपर में आप फ्रंट एंड सीख लो, बैक एंड सीख लो, डेटाबेस सीख लो, टूल सीख लो, तो उनका आंसर ये होता है कि हम कितना सारा सीखें। तो एक्चुअली अब मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के हाइब्रिड प्रोफाइल क्रिएट हो रहे हैं। जैसे अब आपको फुल स्टैक डेवलपर विथ डेवऑप्स इंजीनियर की प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, फुल स्टैक डेवलपर विथ क्लाउड इंजीनियर की प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ डेटा साइंस अप्रोच की, डेटा साइंस की जॉब क्रिएट हो रही है, डेटा एनालिस्ट की जॉब प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। तो इस टाइप के जो हाइब्रिड प्रोफाइल है उनके लिए आपको मल्टी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको अब ड्यूअल टेक्नोलॉजी या एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी या एप्लीकेशन के सभी फेजेस को आपको सीखना होगा। 2 या 3 या 4 महीने के कोर्स ज्वाइन करके आप आज के डेट में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है उसको आप गेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कम से कम आपको अपने दिमाग में पहले से बिठाना होगा कि कम से कम आपको साल भर का 1 ईयर का एक पूरा कंप्लीट कोटा आपको निकालना होगा, कितना समय आपको निकालना होगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको काम करना होगा। जिनको शॉर्टकट में काम करना है ऐसे डेवलपर्स को तो एआई सबसे पहले ही रिप्लेस करेगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो शॉर्टकट में जीना चाहते हैं वो दूसरे सेक्टर में भी जॉब देख सकते हैं। बहुत सारे मार्केट के अंदर शॉर्टकट सेक्टर्स हैं जहां पर आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जॉब है उसके लिए अब आपको शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब आपको इसके अंदर इन डेप्थ नॉलेज लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे मैं एआई की बात करूं, चाहे मैं डेटा साइंस की बात करूं, चाहे मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करूं। आपको इन सभी एरियाज के अंदर जाना पड़ेगा और अच्छे से चीजों को सीखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ऐसे स्टूडेंट जिनको इनोवेटिव या अलग अलग टाइप के जो टेक्नोलॉजीज हैं, चैलेंजेस लेना उनको एक्सेप्ट है, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी सीखना उनको एक्सेप्टेड है। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको कुछ नया यदि सीखने को मिलेगा तो वो उनको अडॉप्ट करेंगे, एआई को एक टूल की तरह यूज करेंगे। वो एक पर्टिकुलर उनको कोडिंग बैकग्राउंड में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको सभी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया कि आपको एआई जो है उसको एज अ फ्रेंड की तरह लेना है, ना कि एआई से आपको भागना है। जितने भी लेटेस्ट एआई सॉफ्टवेयर रिलीज हो रहे हैं मार्केट के अंदर उनका भी आप यूज़ करो, लेकिन उनको आपको जब लर्निंग फेज में हो तो आपको एज अ लॉजिक रिप्लेसमेंट आपको यूज़ नहीं करना है। आपको अपने लॉजिक्स को खुद बिल्डअप करना है। 3 या 4 मंथ्स के बाद आपको एआई यूज़ करना है जब आप कुछ एडवांस टास्क करें या प्रोजेक्ट लेवल के टास्क करें। ठीक है, क्योंकि एआई जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिप्लेस कभी भी नहीं कर पाएगा। हमेशा वो एक सिली टास्क या जो ओल्ड प्रोग्राम्स हैं उन्हीं को रिप्लेस करेगा। थैंक यू।